Hello and welcome everyone to English Education channel. Hope all are happy and healthy. Today we shall read the lesson The Third Level written by Jack Finney. जैक फिनी के द्वारा लिखा गया यह लेसन द थर्ड लेवल है. नाउ वी शैल स्टार्ट. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपने किसी विचित्र अनुभव किया है जिसे दूसरों के लिए मुश्किल हो उसके ऊपर विश्वास करना? द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on a stake of timetables that there are only two. New York Central and New York, New Haven and Hartford रेलरोड की टाइम टेबल की जो सारणी है वो कसम खाकर कहते हैं कि यहाँ पर केवल दो ही रेलवे स्टेशन हैं, केवल दो स्तर हैं रेलवे स्टेशन के. बट आई से देर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन मैं कहता हूँ कि तीन है क्योंकि मैं तीसरे स्तर पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जा चुका हूँ. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. मैं उसके ऊपर कदम रख चुका हूँ और यह बात मैंने दूसरों के बीच में अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट से कही है. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was walking dream with fulfillment. तीसरे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर के बारे में बताया है और उन्होंने ये कहा कि यह एक जागता हुआ दिन में जागता हुआ सपना है. He said I was unhappy. उसने कहा कि मैं खुश नहीं था. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. And I just want to escape. और इस चीज़ ने मेरी पत्नी को पागल कर दिया. But he explained, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि यह संसार असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंताओं से भरा हुआ है और इन सब से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ. वेल, हु डज नॉट एवरीबडी आई नो wants to escape, but they don't wander down into my third level at Grand Central Station. अच्छा, जो प्रत्येक नहीं जानते कि मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन वे अचरज करते हैं कि मेरे थर्ड स्तर के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड स्तर पर. बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. परंतु यही कारण था, उसने कहा और मेरे सारे मित्र भी सहमत हो गए. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट. हर चीज़ इसकी तरफ इशारा करती थी. दे क्लेम्ड. उन्होंने इसका दावा किया. माई स्टैम्प collecting for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful. ठीक हो सकता है, परंतु मेरे दादाजी को किसी अस्थायी प्लान की आवश्यकता नहीं थी. उनके दिनों में सब कुछ अच्छा था और पीसफुल था. इन हिज डेज, फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसे कि मैंने सुना था, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शंस, और मैंने अपना कलेक्शन इकट्ठी करनी शुरू की. इट्स ए नाइस कलेक्शन, 2 blocks of practically every US issue, first day cover and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know.
यह एक नाइस कलेक्शन था स्टैम्प्स को इकट्ठा करना का व्यावहारिक रूप से। यूएस इशू जो होते थे उनके कलेक्शन जो निकलती थी उनको भी इकट्ठा करते थे फर्स्ट डे कवर वाले दिन से ही। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी स्टैम्प इकट्ठी करने का शौक था, जैसे कि आप जानते हैं। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। कुछ भी हो कि ग्रैंड सेंट्रल पर क्या घटित होता है। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस में मैंने पिछली गर्मियों की रात को मैंने लेट तक काम किया ऑफिस में। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ ए फास्टर देन द बस। मैं जल्दी में था और जल्दी ही मेरे अपार्टमेंट में पहुंचना चाहता था, सो इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल पर सबवे को चुना क्योंकि यह बस से तेज जाता था। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। और मैं नहीं जानता था कि ये मेरे साथ घटित होगा। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ जिसका नाम है चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड और 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गार्बेडाइन सूट एंड ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड। जिसने कि गैब्रेडाइन टैन का सूट पहना हुआ है और एक फैंसी बैंड के साथ हैट लगाई हुई है। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैंने अपने पास से गुजरते हुए डजन आदमियों को देखा जो मेरे की तरह ही लग रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी चीज़ से भागना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं अपनी वाइफ लुइसा के पास जाना चाहता था। आई टर्न्ड इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं ग्रैंड सेंट्रल से वेंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। और अपने कदम फर्स्ट लेवल की तरफ बढ़ाए। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी। जहाँ पर आपको 20th सेंचुरी की ट्रेन दिख सकती है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तब मैंने दूसरे स्तर की तरफ अपने कदम चला। वेयर द suburban trains leave from duct into an arched doorway heading for the subway and got lost। वहाँ पर सबर्बन ट्रेन्स होते हैं, छोटी ट्रेन्स जो कि वहाँ से निकल रही थी और आर्च्ड वाले जो दरवाजे बने होते हैं रेलवे स्टेशन पर उनके अंदर जाती हुई दिखाई दे रही थी और फिर लुप्त हो जाती। दैट्स ईजी टू डू। यह आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। क्योंकि मैं 100 से ज़्यादा बार अंदर गया हूँ और ग्रैंड सेंट्रल से बाहर आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन मुझे हमेशा वहाँ पर नए दरवाजे, खिड़कियाँ और कॉरिडोर दिखते हैं। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। एक बार मैं एक मील लंबी सुरंग में गया और अपने आप को मैंने रूजवेल्ट होटल की लॉबी के अंदर बाहर पाया। यानी कि हर बार वो अलग अलग रास्तों से उसके अंदर से जाता है और विभिन्न जगह पर अपने आप को पाता है। Another time I came up in an office building on 46th Street। दूसरी बार मैं अंदर गया और अपने आप को 46 स्ट्रीट की बिल्डिंग में के ऑफिस में पाया, 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक दूर आगे थी। सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। और जैसे जड़ें बढ़ती रहती हैं उसी तरह इसके नए कॉरिडोर और सीढ़ियाँ जो है इसकी बढ़ती जा रही हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park।
यह शायद ही एक लंबी टनल जिसे कोई जानता है और इसके रास्ते को फील करता है सिटी। अब यहाँ जो सिटी में है और इसके रास्ते को टाइम स्क्वायर और जिसे सेंट्रल पार्क, दूसरा जो है सेंट्रल पार्क भी हो सकता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। इसमें एंड ये भी हो सकता है और बहुत सारे लोग जो सालों से ग्रैंड सेंट्रल के अंदर जाते हैं, एग्जिट करते हैं, एक रास्ता हो सकता है उनका भी एस्केप होने के लिए प्लान करने का। और मे बी हाउ द टनल आई गोट, और इसी तरह मैं भी उस टनल के अंदर जाता हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन इस विचार के बारे में मैंने अपने मनोवैज्ञानिक मित्र को कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. कॉरिडोर जिसको मैंने बाएं की ओर और स्लांटिंग मैंने जो टेढ़ा डाउनवर्ड हो रहा था, मुड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत रास्ता लिया, लेकिन मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound on my own footstep, और जो मैं केवल सुन सकता था वह था खाली मेरे अपने बुटों की आवाज़। And I did not pass a soul, और एक भी आत्मा को वहाँ से गुजरते हुए नहीं देखा। Then I heard that sort of hollow roar, had that means open space and the people talking, और तब मैंने सुना हॉलो मैंने थोड़ा खोखला आगे की तरफ शोर, इसका मतलब था कि खाली खुला जगह थी जहाँ पर लोग बातचीत कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो वो सुरंग थी वह बाईं तरफ मुड़ जाती है। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, मैंने थोड़ी दूर शॉर्ट फ्लाइट ली ऑफ स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, तब उसी क्षण मैंने सोचा कि मैं दूसरे स्तर पर हूँ। बट आई सा द रूम्स वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर जो कमरे थे वो छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, वहाँ पे छोटी कुछ ही टिकट वाली खिड़कियाँ थी। एंड ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन के गेट थे वो भी छोटे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, जो सूचना केंद्र का जो बूथ था बीच के अंदर वो लकड़ी का बना हुआ था और ओल्ड पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, जो आदमी था बूथ के अंदर उसने ग्रीन आई शेड पहन रखा था और उसकी ब्लैक जो स्लीव प्रोटेक्टर लगाए हुए थे। द लाइट्स वर डिम, और रोशनी कैसी थी, बिल्कुल डिम थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और आ जा रही थी, यानी कि पुराने दिनों के बारे में बताते हुए कह रहा है। देन आई सा वाई, तब मैंने देखा क्यों। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, यानी कि उनके खुले में फ्लेम वाले गैस लाइट थे। यानी समय के अंदर जो गैस लाइट होते थे, कैसे जब रोशनी चली जाती थी तो वो उनसे काम चलाते थे। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर के ऊपर उन्होंने पीतल के स्पिटन्स रखे। स्पिटन होता थूकदान जिसके अंदर वो थूकते थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए glint of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. उस स्टेशन के पास से एक लाइट जो मेरी आंखों को पकड़ रही थी, यानी कि चुभ रही थी, और एक आदमी अपनी सोने की वॉच को अपनी बनियान की पॉकेट से निकाल रहा था। He snapped open द कवर, उसने उसका कवर खोला, यानी कि जो उसकी वॉच थी। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और उसने अपनी वॉच में देखा। एंड फ्रॉन्ट मैंने त्योरी चढ़ाई। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टीनी लेबल्स, और उसने 4 बटनों वाला काला सूट पहना हुआ था अपने छोटे टीनी लेबल्स के साथ।
लैपल्स होता है जो बटन को बंद करने के लिए लूपी बनी होती है, उस लूपी के साथ 4 बटन वाला काला सूट था। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेज, और उसकी एक बड़ी काली मूछें थी। देन आई लुकड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और तब मैंने चारों तरफ देखा कि स्टेशन पर हर कोई किसी ने 1890 यानी कि 1890 के पास की जो ड्रेसेस डाली हुई है। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, साइड बन्स एंड फैंसी मस्टेच इन माई लाइफ। मैंने कभी भी इतनी दाढ़ियाँ और इतनी फैंसी मस्टेच अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक औरत ट्रेन गेट से आ रही थी, चल रही थी। शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। और उसने एक विद लेग तक मटन लेग तक ड्रेस डाली हुई थी, और उसने मटन स्लीव बाजुओं वाली स्कर्ट, बाजू के साथ अपनी स्कर्ट, और टॉप ऑफ हर हाई बटन, और हाई बटन वाले शूज़ उसने डाले हुए थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, ए वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew। उसके पीछे ट्रैक्स के बाहर मैंने एक झलक देखी लोकोमोटिव की। लोकोमोटिव होता है इंजन, यानी कि जो ट्रेन इंजन से चलती है, तो उसने छोटे इंजन देखे जो कि बहुत ए वेरी स्मॉल क्यूरियर, यानी कि उनको बहुत छोटे थे। इव्स लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड के थे। एंड देन आई न्यू, तब मैं जान गया। To make sure I walked, यानी कि विश्वास करने के लिए मैं चलता रहा। ओवर टू ए न्यूज़ बॉय के पास एंड ग्लांस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। तब मैंने उसके पाँव में पड़े पेपर्स के स्टैक होता है जो एक झुंड होता है पेपर्स का, उसके ऊपर नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड, यह न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड है। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और काफ़ी सालों से द वर्ल्ड पब्लिश नहीं हो रहा है, यानी कि पुराने टाइम में ये पब्लिश हो रहा था, अब इसको ये पब्लिश नहीं हो रहा। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड, और जो इसमें लीड स्टोरी है वो प्रेजिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कह रही है। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। तब मैंने पाया कि इसके फ्रंट पेज पर यह पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में, और यह कब पब्लिश हुआ इसके ऊपर इसमें न्यूज़पेपर पे डेट लिखी थी 11 जून 1894। आई टर्न्ड टूवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर, मैं तब टिकट खिड़की के पास मुड़ा, और यहाँ ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। मैं ग्रैंड स्टेट सेंट्रल के 3rd स्तर पर था, और मैं कुछ टिकट खरीद सकता था जो कि मुझे और लुइसा को और मुझे यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी ले जा सकती थी जहां हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस। 1894 के साल में मैं 2 टिकट चाहता था गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? यानी कि ये गैल्सबर्ग इलिनॉइस की बात कर रहा है कि यह एक बहुत अजीब अद्भुत नगर है स्टिल, with a big on frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the streets। यानी कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस को बता रहा है चार्ली यहाँ पे कि यह एक वंडरफुल टाउन है जो कि आपने बिग फ्रेम वाले हाउसेस बने हुए हैं, ह्यूज लॉन है, बड़े बड़े लॉन है, और ट्रेमेंडियस और बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी शाखाएं आपस में ऊपर मिल रही है और एक गली को छत दे रही है। जैसे बीच में रोड हो और ऊपर जो पेड़ आपस में मिल जाते हैं तो वो छत बना देते हैं।
एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और 1894 में गर्मियाँ जो हैं वो दुगनी बड़ी हो जाती थी शाम को। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग बाहर आकर अपने लॉन में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी सिगार पीते। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुप आराम से बातें करते। द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतें जो हैं पाम के पत्तों से बने हुए फैन से हवा करती। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और फायर फ्लाइज चारों ओर उड़ती रहती। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, यह एक शांत संसार था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। अगर हम पीछे देखें कि इससे फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 20 साल बाद था, एंड वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और भविष्य में वर्ल्ड वार सेकंड 40 साल के बाद था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, वहाँ जाने के लिए मुझे 2 टिकट की आवश्यकता थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट वन वे। क्लर्क ने किराए को गिना और उसने मेरी फैंसी हैंड की तरफ देखा, लेकिन वह किराया गिनता रहा। और मुझे जो है 2 कोच टिकट चाहिए थी एक बार जाने की, एक रास्ते की। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने बाहर पैसे को गिना एंड लुकड अप, जब देखा, द क्लर्क वाज स्टार्टिंग एट मी, क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल, वह बिल को देखकर उसने हिलाया, गर्दन हिलाई। दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, उसने कहा यह पैसे नहीं चलेंगे। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे तंग करना चाहते हो, स्किन मी यानी कि टांग खींचना, यदि तुम मुझे उल्लू बनाना चाहते हो, यू वोंट गेट वेरी फार, तुम नहीं कर सकते। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड मी, और मैंने उसके साथ रखे कैश ड्रॉर की तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज। ऑफ कोर्स जो सारी मनी उस ओल्ड स्टाइल बिल में थी, और हाफ अगेन और एज बिग एज मनी वी यूज, हम जो आजकल गिन रहे हैं उससे दुगनी बड़ी थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरह की दिख रही थी, यानी कि ओल्ड करेंसी थी उस टाइम। आई टर्न्ड अवे, मैं मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और जल्दी से गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, यानी कि जेल से नाइस कुछ नहीं था। इवन इन 1894 में। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और यह सब था, और तब मैं लेफ्ट की तरफ सेम रास्ते मुड़ा, मैं आया। आई सपोज, मैंने जैसा सोचा था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच के टाइम के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक से मैंने $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जो कि मेरे पास जो सारे थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने समय की करेंसी को खरीदा। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरा मनोवैज्ञानिक मित्र चिंतित हो गया। You can buy old money at almost my coin dollars, but you have to pay a premium. तुम पुरानी करेंसी खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए प्रीमियम देना होगा। My $300 brought less than 200 in old style bills. मेरे $300 से मैंने 200 की पुरानी करेंसी खरीदी। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट ए डजन इन 1894 में डजन एग्स जो है 13 सेंट के अंदर आते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मैंने दोबारा उस कॉरिडोर को जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर ले जाता था, मुझे वह दोबारा नहीं मिला। आल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, मैंने उसके लिए काफ़ी कोशिश की। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइसा बहुत चिंतित हुई जब मैंने उसे तीसरे स्तर के बारे में बताया। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और उसने मुझे कहा कि मैं दोबारा से इस स्तर को न ढूंढूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप, और उसके बाद मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपनी स्टैम्प्स के लिए
पीछे मुड़ा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन एवरी वीकेंड पर हम दोनों दिखते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब मैं विश्वास करवा सकता था कि थर्ड सतर है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसपियर्ड, मेरा फ्रेंड जो सैम वेनर था वो लुप्त हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ है। But I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galsburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. But यानी कि मुझे थोड़ा विश्वास था कि सैम जो है एक शहरी बॉय है और वह मुझे हमेशा बताता था कि गैल्सबर्ग में मैं वहाँ स्कूल में गया और वह हमेशा उस स्थान की आवाज़ को पसंद करता था। एंड दैट्स वेयर हीज, इसीलिए वह वहाँ है। ऑल राइट, ठीक है। इन 1894 के अंदर अपने फ्रेंड सैम की बात कर रहा है चार्ली यहाँ पर। बिकॉज वन नाइट, लेकिन एक रात, फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शंस, मेरे स्टैम्प इकट्ठा होने के साथ, आई फाउंड, मैंने देखा। वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़, यानी कि फर्स्ट डे कवर में क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब नई स्टैम्प इशू होती है तब उसके पहले दिन ही क्या होता है। स्टैम्प कलेक्टर बाय सम एंड यूज देम टू मेन envelopes to themselves on the very first day for sale, पहले दिन ही मेन envelopes होते हैं जो वो पहले दिन ही उसको सेल के लिए लगा देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क उसकी डेट को प्रूव करता है। द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, एनवलप का जो फर्स्ट डे जो पेज होता है उसके ऊपर दे आर नेवर ओपन, उन्होंने इसको कभी नहीं खोला था। दे जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, खाली पेपर इस एनवलप में रखा हुआ था। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात मेरे फर्स्ट डे कवर्स, पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच में से, यानी कि जो उसने इकट्ठी की हुई थी स्टैम्प्स, उन्हीं के बीच में से, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मैंने देखा कि वहाँ पर एक नहीं था। बट देयर इट वाज, लेकिन यह था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग, यह था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को इसे मेल किया था उनके घर पर गैल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और जो एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा था। एंड इट हैड बीन सिंस देयर सिंस जुलाई 1894, यानी कि इसके ऊपर जो डेट डली थी वो जुलाई 1894 की थी। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क ने दिखाया। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, कि यह सब उसे यह क्या याद था। द स्टैम्प वाज 6 सेंट, और उसके ऊपर जो स्टैम्प लगी थी वो 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, यानी कि ब्राउन हो चुकी थी, ब्राउन से डल हो चुकी थी। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसके ऊपर जो राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर लगी थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. जब एनवलप ग्रैंड डैड के पास मेल से आया होगा तो ये सीधा उनकी कलेक्शन में चला गया होगा, तभी से यहाँ पर है, और अब मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ, इसे खोल रहा हूँ। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रीड, पेपर इसके अंदर खाली नहीं था और इसे मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस लिखा हुआ है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं विश करता हूँ कि तुम अच्छे हो गए। देन आई गो टू बिलीविंग यू आर राइट, और अब मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से मैं यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी से, डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, और स्ट्रीट के नीचे से, यानी कि डेली मैं किसी को पियानो बजाते हुए सुन रहा हूँ। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंग नेल होम, और वे फ्रंट पोर्च में उन्हें को गीत गाते हुए सुनता हूँ। सिंग नेली होम, ये गीत का टाइटल है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर
लेमनोड। लेमनोड होता है लेमन जूस के लिए, और मैं तुम्हें भी अपने लेमन के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। चार्ली एंड लुइसा वापिस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल के लिए जारी रखो ढूंढना। इट्स वर्थ इट, यह वर्थ रखता है। बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम। और नोट के नीचे साइन किया हुआ था सैम का, उनके फ्रेंड का। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर में मैं गया और मैंने ढूंढा कि सैम ने $800 खर्च किए हैं पुरानी करेंसी को खरीदने के लिए। दैट ओट टू सी हिम अप इन ए नाइस लिटल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। यह काफ़ी होता फीड और ग्रेन बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कि इतने पैसों में वो ये बिजनेस कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वह हमेशा इच्छा करता था वास्तव में कि वह ऐसा कर सकता है। एंड सर्टनली ही कांट गो बैक इन ओल्ड बिजनेस। लेकिन वह अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। 1894 में गैल्सबर्ग इलिनॉइस जगह पर वह अपना बिजनेस नहीं कर सकता। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट। क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। यानी कि मनोवैज्ञानिक जो प्रोफेशन है वो बाद में आया, पहले प्रोफेशन नहीं था। सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।